नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। लेखपाल सीरीज की जो क्लास चल रही थी उसी क्रम में ये अगली क्लास है। आज का हमारा टॉपिक होगा लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन। ये ग्राम समाज एवं विकास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको सामान्य हिंदी या हिंदी परिज्ञान की क्लासेस जो है वो हमारे हिंदी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके हिंदी की क्लासेस ज़रूर से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ लेखपाल के और जो अदर टॉपिक्स हैं उनके लिए लेखपाल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जो भी पिछले टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उनके वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या आगरा? तो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में जो राजस्व सचिव है उनके अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला तो राजस्व परिषद, दूसरा कौन? चकबंदी आयुक्त, तीसरा राहत आयुक्त, चौथा है भूमि अध्याप्ति और पांचवे जो है आपके वो है जिला गजेटियर। तो ये 5 किसके अंतर्गत आएंगे? राजस्व सचिव के अंतर्गत आते हैं और इन सभी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भूमि की पैमाइश, पैमाइश मतलब नाप, तो भूमि की नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग या फिर भू प्रबंध विभाग? तो इसमें से आपको दो, शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग तो बिल्कुल ही आप एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बचता है राजस्व और भू प्रबंध विभाग में, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्व विभाग करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, शिक्षा विभाग किससे संबंधित कार्य करेगा? शिक्षा से संबंधित विकास कार्य पर ध्यान देगा। चिकित्सा विभाग जो है वो चिकित्सा संबंधित विषयों पर कार्य करेगा। ठीक है, और जो भू प्रबंध विभाग है वो भू प्रबंध से संबंधित विषयों पर कार्य करेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? मालगुजारी का मतलब होता है लगान अदायगी, जो आप भूमि पर जो टैक्स पे करते हैं, कह सकते हैं जो लगान, वही मालगुजारी है। तो इसका संबंधित इसकी न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है आपको बताना है। चकबंदी परिषद, राजस्व परिषद, जिला गजेटियर या ये सभी? तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्व परिषद। सिंपल है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में की गई थी और कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद, प्रयागराज जो अभी है, उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज में की गई थी। लेकिन इसका मुख्यालय अभी आपने देखा कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अच्छा, राजस्व परिषद में जो न्यायिक सदस्य हैं इनकी संख्या कितनी है? 7 है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई? वही पिछला वाला क्वेश्चन, तो इलाहाबाद, इस टाइम नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस क्या है? लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या फिर मेरठ? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में स्थित है। पहला क्वेश्चन हमने देखा था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया? तो देखो, राजस्व परिषद के जो कार्य है उसमें से प्रशासनिक यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको अलग, और जो भी न्यायिक यानी कि जुडिशियल वर्क थे दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो ये किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1947-48 में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या 19 है। ऑप्शन नंबर सी 19 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? वृक्षारोपण और बंजर भूमि विभाग। तो ये जो है ये आपका अनुभाग 2 के अंदर आएगा। अनुभाग 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत क्या होता है? वृक्षारोपण जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको संचालित किया जाता है। अगर आप यहाँ पे अनुभाग 5 की बात करें तो अनुभाग 5 के अंतर्गत क्या आता है? जो भी अंतर प्रांतीय सीमा में जो विवाद होते हैं उनका निपटारा अनुभाग 5 के अंदर किया जाता है। और ये जो विवाद होते हैं ये मुख्यतः भूमि से संबंधित विवाद होते हैं। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि आपका एक और इम्पोर्टेंट अनुभाग है, कौन सा? अनुभाग 8। इसके अंदर आपके जो भी चकबंदी संबंधित कार्य हैं उनको किया जाता है। और अनुभाग 11 की अगर आप बात करें तो इसके अंतर्गत जो भी कृषि विपदाएं हैं उनसे संबंधित सूचना इकट्ठा की जाती है। तो ये जितना मैंने भी आपको बोला 5, 8 और फिर 11, ये आपको ध्यान रखना है ये अनुभाग। और अनुभाग 2 के अंदर वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि का विकास आएगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 11, अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? अभी मैंने आपको बताया अंतर प्रांतीय सीमा किसके अंदर आएगा? अनुभाग 5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? किससे नहीं है आपको बताना है। देखो अनुभाग 8 में मैंने आपको बताया था, तो किससे नहीं है? सॉरी, किससे है? किससे है आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था अनुभाग 8 किससे संबंधित है? चकबंदी से, यानी ऑप्शन नंबर सी, चकबंदी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? तो जो भी कृषि विपदाएं हैं इनसे संबंधित सूचना इकट्ठा करना राजस्व के अनुभाग 11 का हिस्सा है। ठीक, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14, राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? सहायक कलेक्टर, लेखपाल, निरीक्षक कानूनगो या ये सभी? तो अगर आप बात करें राजस्व अधिकारी, तो राजस्व अधिकारी के तौर पर इन सभी को शामिल किया जाता है। सहायक कलेक्टर, लेखपाल और निरीक्षक कानूनगो, ये सभी राजस्व अधिकारी के तौर पर कार्य करते हैं और ये सभी राजस्व संबंधित कार्यों को संचालित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कमिश्नर, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार भी राजस्व अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं। बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है, आप उसको इग्नोर करेंगे। ठीक, भूमि हक, सीमांकन और बंटवारे संबंधी जो भी मामले होंगे वो किसके समक्ष ले आए जाएंगे? तो वो एसडीएम के समक्ष ले आए जाएंगे। ठीक है, और भूमि अभिलेखों के जो भूमि अभिलेख जो है उनके रख रखाव का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो उसका उत्तरदायित्व डीएम का होता है, जिसको कि आप जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 15, भूमि हक, सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामला किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? अभी मैंने बताया भूमि हक, सीमांकन और बंटवारे से संबंधित मामला किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? एसडीएम के समक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 16, जो भू अभिलेख हैं इनके रख रखाव का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो इनके रख रखाव का उत्तरदायित्व डीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 17 क्या कहता है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद, हमीरपुर, मिर्जापुर या हरदोई? तो ये राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान हरदोई जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखें, निम्न में से कौन से वादों का निपटारा राज्य के राज्य न्यायालय में किया जाता है? राज्य न्यायालय में कौन कौन से वादों का निपटारा किया जाता है? मेड़बंदी का,
भूमि की नीलामी का, भूमि पर मालिकाना हक का, या इनमें ये सभी सम्मिलित होते हैं? तो इनमें ये सभी सम्मिलित होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि न्यायालय कितने हैं राजस्व न्यायालय उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा कुल 2333 न्यायालय है। ठीक है, 2333 राजस्व न्यायालय है। और ये क्या क्या काम करते हैं? मेड़बंदी, बंटवारा संबंधित जो भी विवाद है आपके, भूमि के नीलामी संबंधित जो भी मामले हैं, जमीन पर मालिकाना हक दिलाने संबंधित जो भी मामले हैं, और जमीन की बेदखली से संबंधित जितने भी मामले हैं इनका निपटारा करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो अगर आप तहसील स्तर की बात करें तो इसका राजस्व अधिकारी कौन होगा? जिला कलेक्टर, अपर जिला कलेक्टर, तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार? तो तहसील स्तर का राजस्व का अधिकारी तहसीलदार होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये करों की वसूली करेगा। तहसीलदार का अर्थ क्या होता है? तहसीलदार का अर्थ है राजस्व संग्रह करने वाला पदधारक। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय? मैंने आपको पिछले से पिछले क्वेश्चन बताया था 2333 न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? जिला कलेक्टर की, अपर जिला कलेक्टर की, तहसीलदार की या फिर नायब तहसीलदार की? तो सबसे जो निचली अदालत है ये किसकी है? नायब तहसीलदार, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला, गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार? तो गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखेगा? लेखपाल रखेगा। लेखपाल एक ग्राम स्तर का कर्मचारी होता है जिसके अधिकार क्षेत्र में एक या एक से अधिक गांव आते हैं। लेखपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप लेखपाल बनने जा रहे हैं तो। और किस किसान के पास कितनी भूमि है, भूमि का स्वरूप क्या है, भूमि पर कितनी लगान निर्धारित है, इन सभी चीजों की जानकारी लेखपाल के पास होती है। ठीक है, और अगर कृषक का निधन हो गया तो कृषक के निधन के बाद भूमि का हस्तांतरण कौन करेगा? लेखपाल करेगा, लेकिन उसके पहले तहसीलदार या फिर अपर जिला कलेक्टर उस हस्तांतरण को अप्रूव करेंगे। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला, उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है लेखपाल के द्वारा। ठीक है, अभी पिछले में हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 24, लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? 10 अगस्त को, 20 अगस्त को, 30 अगस्त को या फिर किसी भी तिथि को? तो किसी भी तिथि को नहीं, तिथि निर्धारित है और वो तिथि है क्या? 10 अगस्त। ठीक है, तो लेखपाल जो है वो खरीफ पड़ताल 10 अगस्त को प्रारंभ कर देता है। और खरीफ जो फसल है उनकी जो बुआई होती है वो जुलाई अगस्त में की जाती है। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे क्या? 10 अगस्त को खरीफ पड़ताल शुरू होती है। इसके अलावा रबी पड़ताल और जायद पड़ताल भी होती है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 25, पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो पटवारी पद का सृजन जो है वो शेरशाह के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, शेरशाह ने भू राजस्व के क्षेत्र में बहुत सुधार किए थे और इसकी देखरेख करने के लिए ही शेरशाह ने पटवारी पद का सृजन किया था। पटवारी को आप लेखपाल भी कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया? वीर बहादुर सिंह, कल्याण सिंह, चौधरी चरण सिंह या फिर योगी आदित्यनाथ? तो चौधरी चरण सिंह ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल शब्द को सृजित किया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी या फिर खतौनी? तो भू कृषि का रिकॉर्ड क्या है? इसको आप गिरदावरी कहते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है? अमीन, लेखपाल, तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार? तो अभी आपने देखा
कि जो भी भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी होता है उसको आप अमीन कहते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि अमीन आपने पहली बार सुना है अभी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तहसीलदार, उप विभागीय मजिस्ट्रेट जिसको कि आप एसडीएम कहते हैं, कानूनगो लेखपाल या फिर पटवारी। तो पटवारी खसरा और खतौनी तैयार करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। खसरा में किसका उल्लेख किया जाता है? खेतों के क्षेत्रफल का, ऊर्जा के स्रोत का, सिंचाई के स्रोत का या फसलों के विवरण का। तो खसरा में जो है वो खेतों के क्षेत्रफल का विवरण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, खेतों का क्षेत्रफल। सॉरी, यहाँ आपके क्वेश्चन पूछा था किसका उल्लेख नहीं किया जाता है, तो खेतों के क्षेत्रफल का उल्लेख किया जाता है, सिंचाई के स्रोत का उल्लेख किया जाता है, फसलों के विवरण का उल्लेख भी किया जाता है। किसका नहीं किया जाता? ऊर्जा के स्रोत का। तो ऊर्जा के स्रोत यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने नहीं पर ध्यान नहीं दिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31। गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है। गांव के नक्शे को गांव में क्या कहते हैं? तो गांव के नक्शे को कहते हैं शजरा। और ये शजरा किसके पास होता है? तो ये शजरा होता है लेखपाल के पास। और ये किस पर बना होता है? तो ये कपड़े पर बना होता है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अभी और भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, लेकिन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।